Hello students, welcome to Sanjay Global, IT and Medical Academy. Here myself आशीष भास्कर, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी. स्टूडेंट्स आज का टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे डायगोनल रिलेशनशिप. तो बच्चों पीरियड टेबल के अंदर डायगोनल रिलेशनशिप अगर देखते हैं अपन तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर नीट या जेई के अंदर बहुत ही रेयरली क्वेश्चंस आते हैं, बट इसका जो कॉन्सेप्ट है वो अदर कॉन्सेप्ट के साथ में कनेक्ट होता है. तो डायगोनल रिलेशनशिप को अपन इसलिए एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ईजी है और एक बार समझोगे आप तो बहुत ही आसानी से इस पे क्वेश्चंस आप कर सकते हो. तो बच्चों अपन डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है पहले इसको एक बार अच्छे से समझते हैं. देखो जैसे अपन ने यहाँ पे बच्चों बोला है डायगोनल, करेक्ट है. तो एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायगोनल, फर्स्ट वी विल क्लियर अबाउट दैट. तो बच्चों डायगोनल का मीनिंग बहुत ही क्लियर है कि जैसे बच्चों मेरे पास कोई एक स्क्वायर है, ठीक है. थोड़ा अपन इसको अच्छे से क्लियर करते हैं. मेरे पास बच्चों कोई रेक्टेंगल है या फिर मेरे पास बच्चों यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, इस तरीके से. और इसमें अगर मैं पूछता हूँ आपसे व्हाट अबाउट डायगोनल, तो बच्चों यहाँ पे डायगोनल क्या होगा, अपोजिट एंड्स. इन अपोजिट एंड्स को कनेक्ट करने की जो लाइन रहेगी इसको बच्चों अपन क्या बोलते हैं, डायगोनल. अरे क्लियर, दिस इज कॉल्ड डायगोनल. अब बच्चों पॉइंट यहाँ पे आता है कि केमिस्ट्री के अंदर डायगोनल रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है. तो बच्चों मैं आपको बताता हूँ. डायगोनल रिलेशनशिप आपका सेकंड पीरियड, ध्यान देना बच्चों, सेकंड पीरियड पीरियोडिक टेबल के अंदर सेकंड पीरियड और बच्चों आपका थर्ड पीरियड, ठीक है. तो सेकंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड के बच्चों एस ब्लॉक और पी ब्लॉक है ना, ध्यान देना, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक. तो बच्चों एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं है ना, उनके साथ में जब डायगोनली बच्चों अपन मूवमेंट करते हैं है ना, मूव करते हैं, डायगोनली मूव करते हैं, तो उन एलिमेंट्स में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों क्या है, सेकंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड, उनके एस एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ में जो रिलेशन एग्जिस्ट होता है उसी को बच्चों अपन बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप्स. अब जिन एलिमेंट्स में आपको डायगोनल रिलेशनशिप देखने को मिलेगा है ना, उन एलिमेंट्स के बच्चों क्या क्या प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, तो अपन पहले डिस्कस करते हैं. व्हाट इज डायगोनल रिलेशनशिप. स्मॉल साइज ऑफ एटम्स और आयंस, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड लार्ज चार्ज डिवाइड बाय रेडियस रेशियो, सिमिलर पोलराइजिंग पावर ऑफ आयंस आर द मेन फैक्टर्स फॉर द डायगोनल रिलेशनशिप. अगर किन्हीं दो एलिमेंट्स में डायगोनल रिलेशनशिप बच्चों एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे मैंने बोला कि बच्चों मेरे पास प्रेजेंट है सपोज फर्स्ट एल्कली मेटल से लिथियम है ना, फर्स्ट ए से, और इसी तरीके से ये बच्चों बिलोंग कर रहा है आपका सेकंड पीरियड से, लेकिन जब मैंने कहा थर्ड पीरियड से तो आपका सेकंड डे पे जाना है अर्थ मेटल पे. तो इसमें आपको यहाँ मिलेगा बच्चों बेरिलियम, यहाँ मिलेगा आपका मैग्नीशियम. तो बच्चों लिथियम एंड मैग्नीशियम इन दोनों एलिमेंट्स में एग्जिस्ट होता है आपका डायगोनल रिलेशनशिप. अब डायगोनल रिलेशनशिप बच्चों क्यों देखने को मिलता है, क्या है इसके पीछे का रीजन. तो पॉइंट बड़ा सिंपल सा है कि अगर इस लिथियम को बच्चों चेक करेंगे तो लिथियम के पास चार्ज बच्चों आएगा लिथियम +1, जबकि मैग्नीशियम के पास बच्चों चार्ज मिलेगा आपको मैग्नीशियम +2. तो टॉप टू बॉटम आने पे साइज ऑफ मैग्नीशियम बच्चों ग्रेटर होगा कंपेयर टू लिथियम. तो जैसे जैसे बच्चों साइज इंक्रीज हुआ वैसे वैसे चार्ज भी तो इंक्रीज हो रहा है. भाई लिथियम पे चार्ज +1 है बच्चों और यहाँ पे चार्ज कितना है आपका +2 है. तो टॉप टू बॉटम आने पे चार्ज इंक्रीज हुआ प्लस साइज इंक्रीज हुआ. तो टॉप टू बॉटम आने पे बच्चों पर यहाँ स्टेट करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज भी इंक्रीज होगा एज वेल एज बच्चों यहाँ पे साइज भी तो इंक्रीज होगा. तो चार्ज एंड साइज इन दोनों की वैल्यू बच्चों सेम कांस्टेंट रेट से जब इंक्रीज होगी तो इसकी वजह से बच्चों क्या होगा, लिथियम एंड मैग्नीशियम इन दोनों का चार्ज डिवाइड बाई साइज रेशियो, ये दोनों ही बच्चों क्या मिलेगा, सिमिलर मतलब सेम मिलेगा है ना, इन केस ऑफ लिथियम एज वेल एज मैग्नीशियम. जिसकी वजह से बच्चों इन दोनों एलिमेंट्स में क्या देखने को मिलेगा आपको, डायगोनल रिलेशनशिप. जैसे बच्चों यहाँ पे देखते हैं है ना, व्हाट अबाउट डेफिनेशन. द डायगोनल रिलेशनशिप इन द पीरियड टेबल refers to the similarity in the properties between elements that are positions diagonally from each other in the different periods. For example, elements in the second period and the third period can exhibit similar chemical properties and physical properties despite being belong from the different groups. अब बच्चों दोनों ही वो डिफरेंट ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, फिर भी उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी क्यों सिमिलर है, तो इसका आंसर अपन कौन सा सॉल्व करेंगे, क्योंकि बच्चों उन दोनों एलिमेंट का डायगोनल रिलेशनशिप आपका सिमिलर है
और वो एग्जिस्टेंस होने के पीछे का रीजन है आपका कि लिथियम एज वेल एज आपका जो मैग्नीशियम है उन दोनों का चार्ज डिवाइड बाई साइज रेशियो क्या मिलेगा, इक्वल। तो चार्ज डिवाइड बाई साइज रेशियो इक्वल मिलने की वजह से उन दोनों एलिमेंट्स में देखने को मिलेगा आपको डायगोनल रिलेशनशिप। जैसे बच्चों कुछ एग्जांपल है एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्लासिकल एग्जांपल है, जैसे आपका लिथियम एंड बच्चों आपका सेकेंड पीरियड से बिलोंग किया एंड मैग्नीशियम आपका थर्ड पीरियड से, इन दोनों में देखने को मिलेगा आपको डायगोनल रिलेशनशिप। जैसे बच्चों आपका बेरिलियम है ना एंड आपका एल्यूमिनियम, ये दोनों के साथ भी देखने को मिलेगा आपको डायगोनल रिलेशनशिप। नेक्स्ट इज बोरॉन फ्रॉम द सेकेंड पीरियड एंड सिलिकॉन, इसके साथ भी देखने को मिलेगा आपको डायगोनल रिलेशनशिप। तो आपको बच्चों मैं बोलता हूँ ये तीनों ही पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जब भी क्वेश्चन आएगा तो बच्चों बिल्कुल एनसीईआरटी से कनेक्ट होकर आता है। तो एनसीईआरटी के अंदर भी बच्चों लिथियम एंड मैग्नीशियम, बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम, बोरॉन एंड सिलिकॉन, इनके बीच में देखने को मिलेगा आपको डायगोनल रिलेशनशिप। नेक्स्ट बच्चों पॉइंट आता है कि कॉज ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप आपका क्या होता है, तो जिसमें अपन ने अभी डिस्कशन भी किया है ना, एक बार बच्चों अपन रीड करते हैं। द डायगोनल रिलेशनशिप इज प्राइमरली ड्यू टू सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। तो द एलिमेंट्स दैट एक्सबी डायगोनल रिलेशनशिप्स, है ना, जनरली हैव सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी व्हिच इन्फ्लुएंसेस देयर एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स इन द केमिकल बॉन्ड। तो बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उन दोनों एलिमेंट की अप्रोक्सीमेटली काफी सिमिलर होती है, तो वहां पे देखने को मिलेगा आपको डायगोनल रिलेशनशिप्स। नेक्स्ट बच्चों क्या है, सिमिलर पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर का मतलब बच्चों क्या है जब कोई मेटल्स आयन इलेक्ट्रॉन्स को बच्चों एनायन से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ना। जैसे यहाँ पे मेरे पास बच्चों प्रेजेंट है एनायन, है ना, कुछ इतना साइज है, और यहाँ पे मेरे पास बच्चों प्रेजेंट है कैटायन। तो ये कैटायंस बच्चों क्या करेगा, यहाँ से स्मॉल साइज ऑफ कैटायन ये सामने की बच्चों आउटरमोस्ट सेल ऑफ एनायंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करने से बच्चों यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स बच्चों इस आपके एनायंस के इस कैटायन की तरफ आपके शिफ्ट होने चालू होंगे ना। तो इसी पावर को बच्चों क्या बोलते हैं, कैटायन की इसी पावर को अपन क्या बोलते हैं, पोलराइजिंग पावर बोलते हैं, ठीक है ना। यस, तो दिस रिफर्स टू एबिलिटी ऑफ कैटायंस टू डिस्टॉर्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द एनायंस। द पोलराइजिंग पावर इज डिटरमाइंड बाय द चार्ज बाय साइज रेशियो ऑफ द आयंस। एलिमेंट्स दैट आर डायगोनली रिलेटेड often have similar charge to size ratio, है ना, leading to similar polarizing power। बच्चों आते हैं कंक्लूजन पे। In the summary, the diagonal relationship in the periodic table highlights similarity in property between certain elements located diagonally from each other in different periods, primarily due to similar electronegativity and polarizing power। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड पोलराइजिंग पावर बच्चों सिमिलर होने की वजह से डेफिनेटली उन एलिमेंट्स की केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी भी क्या मिलेगी आपको, इक्वल मिलेगी। बोलो क्लियर हुआ है? यस। अब नेक्स्ट बच्चों आते हैं क्वेश्चंस पे। द केमिकल प्रॉपर्टीज बिटवीन बोरॉन एंड एल्यूमिनियम इज ड्यू टू, तो क्या जो आंसर होगा बोलो जरा। बोरॉन बच्चों बिलोंग किया आपका, देखो इट्स नॉट ए बोरॉन, बोरॉन यस लाइक अपन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, बोरॉन हो गया। देन बच्चों कार्बन फैमिली से बिलोंग करेगा सिलिकॉन, तो नाउ दिस इज सिलिकॉन एक्चुअली, है ना। तो बोरॉन एंड सिलिकॉन की बच्चों जो प्रॉपर्टीज आपकी सिमिलर मैच करेंगी, तो उसके पीछे का आंसर क्या होगा आपका, डायगोनल रिलेशनशिप। क्योंकि बच्चों बोरॉन कहाँ से बिलोंग किया, तो बोरॉन आपका 13 ग्रुप से बिलोंग किया, जबकि कार्बन के नीचे बच्चों कौन आएगा आपका, सिलिकॉन। अरे ये सुनो, इसलिए इन दोनों की प्रॉपर्टी बच्चों किसके साथ में मैच करेगी, आपका यस अपन कह सकते हैं, यस डायगोनल रिलेशनशिप्स। या बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी अपन फ्रेम कर सकते थे कि जैसे आपका यहाँ से आपका यहाँ से बेरिलियम हो गया, राइट, देन यहाँ से आपका मैग्नीशियम हो गया सेकेंड डे का, और यहाँ से बच्चों ये बिलोंग कर रहा है आपके सेकेंड पीरियड से, और फिर आते हैं अपन यहाँ पे 13 जिसमें आपका यहाँ पे आएगा बोरॉन, देन यहाँ से आपका एल्यूमिनियम। तो बच्चों बेरिलियम एल्यूमिनियम इसके साथ भी आपकी प्रॉपर्टी मैच करती है ओनली बिकॉज ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप। तो यहाँ से अपन बेरिलियम भी कर सकते थे, बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम, तो भी आंसर बच्चों फिक्स बनता। तो बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम भी रहेगा तो भी आंसर बच्चों फिक्स क्या होगा आपका, डायगोनल रिलेशनशिप इज द आंसर। नेक्स्ट, पेयर ऑफ आयंस विद सिमिलर पोलराइजिंग पावर। तो सिमिलर पोलराइजिंग पावर के लिए बच्चों ध्यान देना, फर्स्ट ऑप्शन आपका है लिथियम, और ये फर्स्ट ऐसे बिलोंग कर रहा है, करेक्ट है। लिथियम के नीचे कौन सा आएगा, सोडियम, ये बिलोंग किया आपके सेकेंड पीरियड से। ऐसे बच्चों मैग्नीशियम दे रखा है तो सेकेंड डे की तरफ आते हैं, है ना, तो सेकेंड पीरियड से बिलोंग करेगा आपका यहाँ से कौन सा एलिमेंट, बेरिलियम। देन बच्चों मैग्नीशियम, तो लिथियम से बच्चों बना लिथियम +1 और मैग्नीशियम से बना आपका मैग्नीशियम +2।
तो मैग्नीशियम +2 एंड लिथियम +1 इन दोनों की बच्चों जो पोलराइजिंग पावर है आपको सिमिलर देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि बच्चों इन दोनों के बीच में देखने को मिल रहा है आपको डायगोनल रिलेशनशिप। तो बिकॉज ऑफ दिस आंसर आपका फर्स्ट इज ओके। बच्चों लिथियम सोडियम नहीं हो सकता है, डायगोनल रिलेशनशिप देखने को नहीं मिलेगा। मैग्नीशियम कैल्शियम बच्चों सेम ग्रुप से हैं, आंसर नहीं हो सकता है ना। मैग्नीशियम पोटेशियम यहाँ पे भी आपको आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि पोटेशियम बच्चों आपके सेकंड पीरियड से बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, यस, ओके स्टूडेंट्स, यस, थैंक यू।